वेल ट्रेनीज, अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और उसमें हमने जो है अभी रिसेंटली जो है अपने पासवर्ड प्रोटेक्ट करना देखा है। चलें, पासवर्ड तो प्रोटेक्ट हो गए हैं, क्या हमारी डिवाइसेस प्रोटेक्टेड हैं? कि आपकी डिवाइस प्रोटेक्ट होना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सारे पासवर्ड तो आपकी डिवाइस में हैं। तो पहली लेयर आपकी डिवाइस की आती है। अब डिवाइस को हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है? अगर मैं विंडोज़ 10 या 11 की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड और एक्टिव होता है, जिसका मतलब है कि आपकी विंडोज़ पहले से ही सिक्योर है। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो विंडोज़ है वो परचेज्ड होनी चाहिए, लाइसेंस्ड होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास विंडोज़ जो है लाइसेंस्ड नहीं है, तो जो आपकी एंटीवायरस की सर्विसेज हैं वो उस तरह कारआमद नहीं होती जैसे उनको एक्चुअली होना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें बैकडोर्स ओपन होते हैं जो कि आपका डाटा हैक करने में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर देते हैं। तो मेक श्योर करें कि आपके विंडोज़ का लाइसेंस या माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का लाइसेंस वर्जन हो और वो अपडेटेड हो। तो सबसे पहली चीज़ आती है एंटीवायरस की। एंटीवायरस आपका मोस्ट अपडेटेड होना चाहिए, उसकी एंटीवायरस डेफिनेशन अपडेटेड होनी चाहिए। अगर आप विंडोज़ के पुराने वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एक्सपी हो गया या विंडोज़ 7 हो गया, तो अभी जो है कुछ थर्ड पार्टी एंटीवायरस ज़रूर अवेलेबल है मार्केट में, जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आपका ओएस और एंटीवायरस दोनों चीज़ें अपडेटेड हों। आइए एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन देखते हैं कि हम विंडोज़ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वेल ट्रेनीज, आप मेरे स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास डिफेंडर जो है एक्टिव है और इंस्टॉल्ड है। इस पर मैंने क्लिक किया तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे सारे मेरे पास चेक्स आ रहे हैं, यानी कि नो एक्शन नीडेड, नो एक्शन नीडेड। इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें मेरे सिस्टम के अंदर कन्फिगर्ड हैं और वेल अलाइंड हैं, और डेफिनेशंस जो एंटीवायरस डेफिनेशंस हैं वो अपडेटेड हैं, लेटेस्ट वर्जन पे चल रही हैं। इसी तरह आपके विंडोज़ 10 और कोई भी जो है ओएस के अंदर आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर हम इन टैब्स को बारी बारी क्लिक करें तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। इन केस आपने इंस्टॉल कर दिया था, डिसेबल्ड था किसी भी वजह से, तो आप क्विक स्कैन करके जो है चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर किसी किस्म का वायरस तो नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वायरसेस आपके सिस्टम में आ जाते हैं और वो आपके किसी न किसी फ़ोल्डर में पड़े होते हैं और वो स्कैन नहीं हुआ होता किसी भी वजह से, कि आपका एंटीवायरस डिसेबल्ड था या कोई इशू आया था। तो ये जो है आप यहाँ से क्विक स्कैन करके जो है इस चीज़ से भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि आपका वायरस रिमूव हो जाए 100%। फ़िलहाल इसको मैं कैंसिल करता हूँ। इसी तरह आपके अकाउंट की प्रोटेक्शन है और फिर फायरवॉल है, ये सारी ऑन है। तो मेक श्योर करें कि आपकी सारी सेटिंग्स ऐसी ही आएँ जैसी अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ रही हैं, और इसको जो है आप मज़ीद एक्सप्लोर करके चेक भी कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या मज़ीद ऑप्शंस हैं। प्रोटेक्शन हिस्ट्री के अंदर वो तमाम हिस्ट्री आएगी जो इसने आपके सिस्टम से वायरसेस या मेलवेयर फाउंड किया और उनको रिमूव किया है। ये तो हो गया हमारा डिफेंडर। और अगर हम किसी और एंटीवायरस की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह की है। अब हम आते हैं विंडोज़ हेलो। आपने नोटिस किया होगा कि मैं अक्सर फिंगरप्रिंट अपने सिस्टम के ऊपर दे रहा होता हूँ। वो कैसे सेटअप होता है? नॉर्मली ये ऑप्शन आपके लैपटॉप्स के अंदर मौजूद होती है फिंगरप्रिंट स्कैनर की। तो अगर आप वो कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं तो आप विंडोज़ हेलो सर्च में लिखेंगे और आपके सामने एक साइन इन ऑप्शंस की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ हेलो के अंदर 4 ऑप्शन हैं। एक फेशियल रिकग्निशन है, ये एक स्पेशल कैमरा होता है, इंफ्रारेड कैमरा, जो कि मॉडर्न लैपटॉप्स के अंदर मौजूद होता है। फ़िलहाल मेरे पास नहीं मौजूद, तो ये भी तब इनेबल होती है। इसमें ये होता है कि वो आपको अंधेरे में भी आपका चेहरा डिटेक्ट करके आपका सिस्टम अनलॉक कर देता है। उसके अलावा फिर हमारे पास ऑप्शन आती है फिंगरप्रिंट की रिकग्निशन की। ये ऑप्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपका जो है पिन लगा होना ज़रूरी है। यानी कि सबसे पहले आपकी विंडोज़ ऑब्वियसली लेजिट होनी चाहिए, लाइसेंस्ड होनी चाहिए। उसके बाद जब आप अपने अकाउंट के साथ उसको साइन इन करते हैं पर्सनल अकाउंट के साथ, उसके बाद फिर आप जो हैं इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पिन को आप इनेबल करेंगे, पिन एंटर करेंगे। मैंने पिन एंटर किया हुआ है। उसके बाद मेरे पास फिंगरप्रिंट की ऑप्शन इनेबल हो गई और मैंने फिर जो है अपने फिंगर ऐड कर ली। इसी तरह जो है आप अपनी मल्टीपल फिंगर्स ऐड करके जो है अपने हिसाब से जिस तरह भी आप यूज़ करना कन्वीनियंट समझते हैं, आप जो है फिंगर्स को ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। वेल ट्रेनिज, ये तो हमने देखा कि हम अपनी डिवाइसेस को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। उन सिक्योरिटी के लिए जो है हमारे पास क्या क्या मेजर्स मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास ऑब्वियसली विंडोज़ डिफेंडर है या कोई भी थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉल्यूशन जो कि आप यूज़ करना चाहते हैं। दोनों ने काम एक जैसा ही करना है। हाँ, उसका इंटरफेस ज़रूर चेंज हो सकता है, ऑप्शंस कुछ रिच हो सकती हैं, कुछ कम हो सकती हैं, लेकिन मकसद दोनों का एक होता है कि आपकी डिवाइस प्रोटेक्ट की जाए। उसके बाद हमने एक चीज़ जो नोट की है कि हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर विंडोज़ हेलो को कैसे एक्टिवेट करना है, यानी कि उसके अंदर पिन लगाना है, और अगर हमारे पास फिंगरप्रिंट की ऑप्शन है तो हम फिंगरप्रिंट कैसे इनेबल कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे हमने 2FA को देखा है, 2FA या MFA को देखा है कि आपके पास वो एक और लेयर आ जाती है सिक्योरिटी की, जिसमें आपसे कंफर्म करता है या डबल चेक करता है कि क्या मैं साइन इन कर लूँ या नहीं।
तो सेम गोज़ फॉर विंडोज़ हेलो, वो आपको इस तरह आपकी डिवाइस को प्रोटेक्ट करती है। तो मेक श्योर करें कि इनको इनेबल करें ताकि आपकी डिवाइसेस सिक्योर हो सकें। थैंक यू।